फिनाले ऑफ लॉकडाउन मास्टर शेफ का पहला सफर बहुत ही लुभावना, मजेदार और जायकेदार रहा, जिसमें दिल्ली से लेकर राजस्थान, कोलकाता तक का सफर तय किया। और अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट्स के हुनर को पहचानने की। So, here we go. Adventure Stubby presents, supported by Cornitos, finale of Lockdown Master Chef का second episode. वेलकम बैक। मैं हूँ निधि शर्मा, आपके साथ आपकी एंकर, इस शो की होस्ट और आपकी हमसफर। बिल्कुल ये सफर वो सफर है जिस सफर में हर कोई हमसे छूट गया था, पीछे रुक गया था, क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन करना था। लेकिन इस डिस्टेंस को मेंटेन करते करते हम बहुत करीब आ गए उस सफर में, जिस सफर में वर्चुअली हम सब मिल गए। और उस सफर में एक एक घर जाकर, बहुत सारी स्टेट्स में जाकर हमने अपने बहुत से कंटेस्टेंट्स के हाथों के लाजवाब फूड्स की प्रेजेंटेशंस को देखा और आंखों से उस खाने को खा लिया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन मास्टर शेफ का ये सेकेंड एपिसोड आपको बहुत लंबी एक और जर्नी पर लेकर जाने वाला है। तो बहुत सारे शेफ्स हमारे साथ हैं, लेकिन उनमें से चुनिंदा हम जो चुन चुन कर लेकर आए आज अपने शो में, वो है शेफ राणा, शेफ नीलू, शेफ अपूर्वा एंड शेफ जतिन। तो लास्ट जर्नी हमने छोड़ी थी कहाँ? तमिलनाडु। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहुंच गए हम वहां पर और जाएंगे इन्हीं के घर। तो चलिए, अपनी जर्नी में पहुंच चुके हैं तमिलनाडु, पहुंचते हैं हमारी कंटेस्टेंट के घर। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा खेमका है। मैं ऑनलाइन मास्टर शेफ कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, क्योंकि जजेस ऑनलाइन मेरे घर पर आने वाले हैं। यस मनीषा जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे वाह। तो एक बार आप तमिल बोलती हैं, तेलुगु बोलती हैं, कौन सी जुबान पर आपकी अच्छी मास्टरी है? नहीं, मैं हिंदी बोलती हूँ। अरे मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन अभी हम लोग यहाँ रहते हैं कोयम्बटूर। अब आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़कर, और आप इसका हिस्सा बनी हैं, आपने ज्वाइन किया, देन अब फाइनलिस्ट बन गई हैं। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत अच्छा लगा। सुबह शाम खाली सोचती रहती थी कि चिप्स से क्या बनाऊं, कि ऐसी चीज बनाऊं कि उसमें सब कुछ हो जाए और जो भी खाए वो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो मेरा टारगेट था कि कुछ इनोवेटिव बनाऊं और कुछ ऐसा बनाऊं कि जिसमें होलसम मील हो जाए, कुछ एक चिप्स में। क्योंकि बच्चे चिप्स बहुत खाते हैं, लेकिन उनको उसके साथ लोग वेजीज नहीं खाते हैं। तो जैसे मैंने अपने रेसिपी में एक एपिटाइजर बनाया छोटा सा, उसमें मैंने स्पिनच यूज किया है, पर्पल कैबेज यूज की है, वेजिटेबल यूज किया है, पियर भी यूज किया है। तो दादी माँ बोलती है ना, बच्चों को खूब सब्जी खिलाओ, तो मैं बोली कि चिप्स के साथ एक सब्जी भी हो जाएगी और बच्चे खा भी लेंगे। मतलब बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश, राइट? यस, यस। तो चलिए, अभी इतनी सारे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स अपने बता दिए हैं जिसमें हमारी क्रेविंग बढ़ गई है। तो चलिए हम पहुंचते हैं उस टेबल पर जहाँ पर इनका सारा सामान तैयार है। तो मनीषा जी, ले चले हमें वहां पर। हाँ, जरूर। मनीषा जी, कहना चाहूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपके आसपास, इतनी ग्रीनरी और इतना नीट एंड क्लीन हाइजीन तरीके से ब्यूटीफुली डेकोर किया हुआ है आपने। रियली रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हैं। मैं आपको टाइम दूंगी, उसके साथ साथ ही आप अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस भी कर सकती हैं बनाते बनाते। 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। आप अपनी प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार हैं? टाइम शुरू कर सकते हैं हम? हाँ। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये मैं ले रही हूँ नेचोस। इसमें मैं स्पिनच हमस बनाया है, वो पहले अप्लाई करूंगी, जैसे बटर अप्लाई करते हैं ना, वैसे। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। फिर मैंने रेड बेल पेपर का जैम बनाया है रोस्ट करके, वो मैं लगाऊंगी इस पे। ऑनियन है, रेड बेल पेपर है, सिनेमन है, ब्राउन शुगर है, लेमन है, और मैंने उसको ओवन में रोस्ट किया है। फिर ये है कॉल्स्लो सैलेड, इसमें कैबेज है वाइट और पर्पल, और पियर है, मेयोनीज है, इसमें भी मैंने ब्राउन शुगर और थोड़ा सा लेमन डाला है। और ये मैंने बनाया है ऑनियन, फ्राइड ऑनियन। ये है, इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाला है, और उसको मैंने डीप फ्राई किया है। थोड़ा सा ये लगाऊंगी, और डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा पार्सली लिया है मैंने। और ये हो गया मेरा नेचोस फुल
इसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, और ये छोटा सा एपिटाइजर है। आपको दिख रहा है? जी हमें बिल्कुल दिख रहा है, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप। और एक चीज टाइम बनाई आपका है, एक चीज और बनाई है मैंने, भेल बनाई है, मैक्सिकन भेल। ये मैक्सिकन भेल है और इसके साथ मैंने चीजी डिप बनाया है और इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीका से सर्व करने की कोशिश की है। ये है, इसको हम लोग ऐसे सर्व करेंगे। वाओ, वेरी बच्चे लोग देख के बहुत, भेल में भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है, कैप्सिकम है, कॉर्न है और राजमा है, जो बहुत अच्छा है, प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। वेल डन। तो आपका टाइम यहाँ पर होता है खत्म, टाइम ओवर। वेरी नाइसली डन मैम, आई रियली लाइक इट। सो फाइनली हमारे जजेस ने देखा कि आपने प्रेजेंटेशन कितनी खूब दी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप कोलकाता से तो भालो भालो, राइट? सही बोल रही हूँ ना? हाँ नहीं, हाँ तमिलनाडु। भालो आती है। तो नाउ आपकी, हम एक बार चाहते हैं आपका कैमरा आपकी पूरी डिश पर रहे ताकि हम डिश को प्रॉपर्ली देख पाए। ब्यूटीफुल, मैंने कॉर्न लिया है डेकोरेशन के लिए, वेरी नाइस। जो कि मैक्सिकन फूड का मैपल फूड है कॉर्न। मैंने कॉर्न यूज किया है सब जगह। वेरी नाइस, रियली इम्प्रेस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही इनकी ब्यूटीफुल, बहुत रियली। मजा आ रहा है और मुझे सच में लग रहा है मैं इनके घर में हूँ और एक बफे होता है ना, जैसे शादियों में हम लोग चीज देखते हैं, तो वो फीलिंग आ रही है हमें। आपने देखा नाचोस पीछे उन्होंने कैसे लटकाए हुए हैं ग्रीनरी के ऊपर, बड़े अच्छे से उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर एक नाचोस का एक घर ऐसे बनाया हुआ है और इन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है। मनीषा जी, आपने वेल डन। मेरी तरफ से आप विनर हो, बाकियों का भी मुझे रिजल्ट कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ मैं आपको फुल मार्क्स दे रही हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। मनीषा जी बल्ले बल्ले हो गई है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, आपकी डिश बहुत पसंद आ रही है सबको, और सारे के सारे जजेस की जो स्माइल है ना वो इतनी हो गई, क्योंकि टेबल इतना बड़ा था कि हम सच में अंदर से ऐसे हो रहा कि कब पहुंच जाए और कब खा लें सब कुछ इमीडिएट। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है सब कुछ देखने में। सो खाने में कितना अच्छा होगा ये डेफिनेटली आप हमें खाकर बताइएगा, और अपनी एक पूरी फुल पिक्चर जरूर भेजिएगा जैसे मैम ने सजेस्ट किया। एंड बाकी जजेस भी कोई सवाल करना चाहते हैं मनीषा जी से, किसी इंग्रेडिएंट के बारे में, किसी चीज के बारे में? मनीषा जी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने चूज किया, थीम्स बहुत अच्छी दी हैं, मेरे और बच्चे नहीं खाते हैं ऐसे। बैकग्राउंड जो आपने दी है बहुत अच्छी दी है और थीम बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सिर्फ यही है कि आपने फ्लेवर्स बहुत ज्यादा यूज की। रियली थैंक यू मनीषा जी। देखिए कोई कुछ भी हो, सारे जजेस खुश बहुत हैं आपकी डिश से, क्योंकि आपका टेबल ना इतना भरा था, हरा भरा था एक्चुअली। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेम्पटिंग था। हर एक चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अभी खा ले। नीलू मैम ने तो आपको फुल मार्क्स दे दिए, अभी देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट कितने मार्क्स लेकर जाते हैं। तो चलते हैं अब हम यहाँ से कहीं और, लेकिन उससे पहले मनीषा जी को कहेंगे बाय बाय। थैंक यू सो मच मनीषा जी। थैंक यू, बाय। मेहनत उन्होंने की थी पांचों की पांचों, पांच चीजें ओवर, चलो उन्होंने लास्ट में तो गार्निश ही किया एक लीव्स, पर पांचों चार थे डिफरेंट और चारों को अलग तरीके से करते तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक प्लेटर तैयार हो जाना था। अब थोड़ा सा जब आप खाओगे इसको ना तो वो मिक्स हो जाएगा ना, तो वो हुमस रहेगा, उसके साथ में कोल्स्लो आ जाएगा, उसके साथ में फ्राइड अनियन आ जाएंगे, उसके साथ में ही तीसरी जैम आ जाएगी, तो वो मुंह में पता ही नहीं लगेगा हमने खाया क्या है। तो सिर्फ यही एक मेरी तरफ से वो था उनको, इसलिए मैंने दिया, लेकिन उन्होंने हार्डवर्क बहुत किया हुआ था, पैशन दिखाया हुआ था कि उनको ये भी था कि इतनी चीजों को, अलग अलग चीजों को प्रेजेंट करना, चाहे वो पांच अलग एलिमेंट्स इकट्ठे किए उन्होंने, जोड़े, वो एक अपने आप में एक बेमिसाल काम है जो उन्होंने। फर्स्ट राउंड में भी इनकी डिश काफी अच्छी थी, जो मैंने इनकी वीडियो देखी थी, रीने गार्लिक इन्होंने उसके साथ काजू के साथ डिप बनाई हुई थी, बहुत अच्छी डिश थी इनकी। उस समय भी मैंने इस पे स्टार दिए हुए उनको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तब भी उनका आइडिया। चलो फिर भी हम एक बार डिश ट्राई करूंगी मैं भी जरूर इसको, सभी एलिमेंट के साथ और एक डिफरेंट करके। जतिन जी तो आप तो जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि वो जतिन बताएंगे बेटर कि हाँ भी कैसा लगता है जब आप इतने सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे करते हो। तो एक्चुअली एक्साइटमेंट में उन्होंने काफी चीजें कर दी, लेकिन जो चीजें उन्होंने रिटर्न में लिखी हुई थी सब कुछ मेरी नजर उन पे जा रही थी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया हुआ था। यस,
तो ये थी यमी यमी डिश बनाने वाली प्रेजेंटेशन, बहुत ही कमाल की थी और रियली सारे जजेस भी खुश, हम भी खुश और हमारी आंखें दिल सब कुछ खुश होगा। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं लतिका जैन मुंबई से। तो चलिए अब तमिलनाडु से सीधा चलते हैं मुंबई। I am super duper excited for the final round. I am grateful to the judges for selecting me and I am privileged to welcome them at my home. I am very happy and delighted. Thank you. मुंबई वालों ने दरवाजे खुले रखे हैं हमारे लिए। आप हमारी फाइनलिस्ट हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ, कॉन्सेप्ट बाय इवेंट जस्ट अभी, कॉर्निटोज लॉकडाउन मास्टर शेफ। आप हमें बताइए कि कैसा फील कर रही हैं आप इस मंच पर आकर? मैं बहुत बहुत डिलाइटेड हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं आज 12 फाइनल्स में से एक हूँ। आई एम वेरी डिलाइटेड मैम। लतिका जी के घर पहुंच चुके हैं मुंबई में, और मुंबई में इस टाइम हालात कैसे हैं आप सब जानते हैं। कोविड-19 का कहर थोड़ा सा ज्यादा ही है वहां पर, लेकिन इन्होंने अपने घर में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव किया और जिसकी वजह से हम पहुंच गए हैं मुंबई लतिका जी के घर में। जानते हैं आप सब, हम हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ में और ये है हमारी फाइनलिस्ट। लतिका जी, आपका हमने घर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपकी टेबल देख रहे हैं हम, ये कौन सा प्लेस है? आपकी किचन तो नहीं लग रही है, ये कौन सी जगह है? किचन नहीं है, ये मेरा डाइनिंग एरिया है। ओके, तो आपका पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल आज डिश बनाने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है? यस मैम, रेडी। क्या बात है। तो चलिए, मुझे लगता है हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका टाइम शुरू करते हैं। आपको 3 मिनट मिलेंगे और 3 मिनट में आप अपने इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस करते करते साथ साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन भी कर सकती हैं। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मैम, आज मैं सब्जी बना रही हूँ, उसका नाम है त्रिकोण पसंदा और पूरा जो विलेज का थीम बनाया है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रे लिया है, उसको मैंने बनाना लीफ से कवर कर दिया है। दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। और फिर मैंने ये कुलचा बनाया है, व्हीट का कुलचा है, वेरी एकदम इनोवेटिव है। इसको मैं वेल का शेप दे रही हूँ। इसको मैं सब ब्रशिंग करूंगी बटर से। टाइम भाग रहा है, डिश बहुत अच्छी बन रही है, फटाफट से करेंगे ताकि हम श्योर मैम ऑन टाइम एकदम रहें। सारे को बटर कर रही हूँ। ग्रेट। ये विलेज में जैसे पुआ वेल रहता है वैसे ही शेप दिया पूरा। That's great. So अब आगे क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब इस कुलचे के ऊपर पड़ गई है कुछ हरी हरी चटनी की, क्या हरा धनिया है, धनिया धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स। और ये वेल का मैंने शेप दिया है इसको। ओके। और ये जैसे बाल्टी होता है, बाल्टी निकालते हैं, वैसे मैंने छाछ सर्व किया है। राइट, वाओ। ये एक्स्ट्रा ब्रेड है, मैं काट देती हूँ। क्या बात है, वेरी इनोवेटिव। कुएं का शेप मिल गया, गाँव का फील ले रहे हैं। प्रॉपर छाछ भरा गिलास है पास में। थोड़ा सा मैं मसाला जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं इसको सेकंड है, ये बहुत आपकी चारपाई भी नजर आ रही है, पूरी खटिया भी नजर आ रही है। कैरेट पीसेस है और पोटैटो का पीसेस है। ये बॉनफायर जो चूल्हा होता है गांव में, वैसा नीचे बना रही हूँ मैं। अरे थोड़ा हीट ज्यादा आ रही है बॉनफायर की मैम, थोड़ी कम कर दीजिए। ये 57 सेकंड लेफ्ट। इसके ऊपर मैंने ये पनीर बनाया है, वही होममेड है। ओके, वाह। चूल्हा के ऊपर बर्तन होता है। 40 सेकंड्स, अनियंस बहुत सारे, बीट का जो अनियन उसमें डुबो के किया मैंने, बीट का जूस में। तो ये सिर्फ डेकोर के लिए कि ये हम सिर्फ खा भी सकते हैं इसको? खा भी सकते हैं मैम, सब ईटेबल है। ओके, 20 सेकंड लेफ्ट। अभी ये मेन है मेरा ये त्रिकोण पसंदा। इसमें ये ग्रेवी है। टाइम के साथ साथ कैमरा भी तेज होता जा रहा है, वो हिल रहा है ज्यादा। यस 10 सेकंड लेफ्ट। वेरी नाइस।
वेरी ब्यूटीफुल। और ये वाओ, आपका त्रिकोण पसंद है। त्रिकोण ये मैंने पसंद है। नाचोस से बनाए, ये स्टफ नाचोस है, इसमें सब वेजिटेबल्स डाला है। साइड में मैंने देखिए ये मैदा से सील करके नाचोस का पाउडर करके उसको लपटे और शैलो फ्राई किया है। Okay, your time over. Stop, stop, stop. Very nice. Very nice. तो दिस I इज think त्रिकोण you- पसंदा। I think आपने पूरा कंप्लीट कर लिया था ना? यस यस, जस्ट खाली फ्रेश क्रीम डालना है बस, बाकी सब कंप्लीट चलो है। आपको मैम इतनी लिमिटेशन हम दे सकते हैं फ्रेश क्रीम की, हमने 5 सेकंड्स पहले भी कंटेस्टेंट को दिए। यस मैम, यू कैन। ओके मैम, थैंक यू मैम। जस्ट पोर कर रहा है। हर सेकंड में एक चम्मच आ रहा था। 5 सेकंड ओवर। यस मैम, ग्रेट, दैट्स गुड। this is done ma'am, this is त्रिकोण पसंदा। I hope you will like it and it's awesome taste. It's really awesome. It looks like you know थोड़ा कहीं पहुंच गए हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से और वहां पर बैठकर खा रहे हैं। इतना Yes, ma'am. ऐसे ब्यूटीफुल हमें प्रेजेंटेशन मिलेंगी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे खाने के लिए। यस मैम, पूरा गांव का लुक ही दिया है मैंने। लतिका जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हमने अपने इसे कुलचे का कुआं बनाना है? ये आइडिया कहाँ से आया? ये मैंने दिमाग लगाया मैम। एक्चुअली मेरी बेटी भी बहुत इनोवेटिव बना, शी इज इन जस्ट 12th स्टैंडर्ड साइंस, तो उसके बहुत दिमाग चलते हैं और मैंने पहले भी काफी कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है, सो यू नो मेरा चलते रहता है, उसका सहयोग है मेरे साथ। वेरी नाइस। इसी ऐसे ही कंपटीशन में जाके एक दूसरे की मतलब हमें चीजें देखने को मिलती हैं, इनोवेशंस देखने को मिलती हैं। लास्ट राउंड में भी आपने अपना हांडवो सरप्राइज से हमें सरप्राइज कर दिया था। अभी आपको हमने गांव की थीम लाकर भी हमें पूरा सरप्राइज कर दिया है। और आपने ये जो नाचोस किए हैं, नाचोस में आपने क्या यूज किया है? नाचोस को लेके मैंने उसको थोड़ा सा पानी में डुबो दिया, बाकी उसका जो एक्स्ट्रा फ्लेवर है, जैसे मैक्सिकन टोमेटो लिया तो उसका जो फ्लेवर है सोडियम वगैरह टोमेटो वो सब हटा दिया। फिर उसको पैक किया मैंने टिश्यू पेपर पर। फिर मैंने मसाला बनाया, दैट इज थोड़ा सा ऑयल लेके जस्ट 1 टीस्पून, और फिर उसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, ग्रीन चिली, ये सब सौते करके फिर इसमें प्याज है थोड़ा सा बारीक, सब फाइनली चॉप्ड है, कैबेज है, कैरेट है और आलू मेन है, थोड़ा सा आलू डाला है जस्ट फॉर बाइंडिंग, और बाकी सारे ड्राई मसाला, गरम मसाला, और एकदम अच्छी तरह इसको ड्राई कर दिया और फिर इसके दोनों के बीच में लगा दिया। अब जो साइड पार्ट खुला रहता है उसमें थोड़ा मैंने मैदा का स्लरी लगा दिया और फिर वापस नाचोस का चूरा करके, ये देख सकते हो, नाचोस का चूरा लगा दिया, शैलो फ्राई किया है मैंने। ओके। लतिका जी, मैं सिर्फ एक मेन सजेशन आपको देना चाहता हूँ। ये जो आपने प्रेजेंटेशन की है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूनिक है। ये जो प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स है ना, ये आप पहले ही रख सकते थे। आपका हमेशा जब भी आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी मेन डिश के ऊपर, और जो मेन डिश है वो हमारी है जो आपने अभी रखा हुआ। तो आपने जो ट्राई पसंदा बनाया है, पहले आपको इसके बारे में ज्यादा बताना चाहिए क्योंकि वो आपका मेन डिश है, और बाकी जो चीजें आपने बहुत अच्छी लगाई हैं साथ में वो आप पहले ही लगा के रख सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंट्स हैं जो, और एलिमेंट्स के कई कॉम्पिटिशन्स में बिल्कुल ही मार्क्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि कंपटीशन के अंदर मेन होता है कि जो आपने डिश सर्व करनी है उसका टेस्ट कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट जो है आंखों से कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमेशा के लिए आपका मेन फोकस आपकी मेन डिश पे होना चाहिए कि आप उसको कैसे हाईलाइट कर रहे हो, उसके बारे में क्या क्या अच्छा बोल रहे हो। तो वो एक आप शुरुआत वहां से करनी चाहिए थी आपको। मेरा एक ये आपको सजेशन है, बाकी शेफ्स भी शायद एग्री करें इस बात। बिल्कुल शेफ, बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन है आपका ये। क्योंकि मैं भी जब इनकी डिश देख रही थी, मैं भी बड़े ध्यान से सोच रही थी कुलचे के साथ ये नाचोस में क्या करने वाले। फिर वो ये फायर पे आई, फायर पे भी मुझे कहीं नाचोस नहीं नजर आए, तो मेरे में एक्साइटमेंट बनी हुई थी कि नाचोस मुझे कब कहाँ दिखने वाले हैं। तो सबसे लास्ट में मैं नाचोस देखे, मेरा भी यही पॉइंट उठने वाला था लेकिन ध्यान उस समय इन्होंने टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग जो एक एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, टाइमिंग एक पैरामीटर दिया हुआ है 3 मिनट का, तो उसमें सबसे पहले बाकी चीजें रह जाएं, हमारी मेन डिश नहीं रहनी चाहिए। और मेन डिश के लिए अगर हम 5 सेकंड दे रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मेन डिश पहले ही आ जानी चाहिए। ये
तब आप करो जब आपके पास बहुत टाइम हो, तो क्यूरियोसिटी जनरेट करनी हो एक कि मुझे अभी नहीं बताना है, मुझे नहीं बताना है, सरप्राइज देना है, तब आप ये वाली चीज कर सकते हो। लेकिन व्हेन देयर इज अ पैरामीटर ऑफ टाइम, यू हैव टू हाईलाइट योर मेन डिश ऑलवेज। राइट तो मुझे लगता है लतिका जी बहुत सारे सजेशंस आपको मिले। लतिका जी आपको यहाँ पर निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डिश रियली बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, और ऐसा मन कर रहा है कि बस अभी खा लें। तो इसको ऐसा मत सोचिए कि ये सारे आपको हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, बिकॉज ये सारी चीजें आपको आगे के लिए मोटिवेट करेंगी। नहीं निधि, उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। उन्होंने जो नाचोस के साथ में पसंदा दे दिया, अदरवाइज पनीर पसंदा बनाया जाता है, लेकिन वो सोच बहुत गहरी है, उसकी ग्रेवी भी दी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसको आपको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज ये यूनिक है, वो बहुत यूनिक डिश प्रेजेंट की है। शायद शेफ अपूर्वा और शेफ जतिन भी बार बार देख रहे हैं कि नाचोस के साथ पसंदा बनाया गया है, पसंदा बना दिया, वो भी उनको भी ब्रेन में काफी सरप्राइज मिला है। तो आपको निराश होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक छोटी सी सजेशन दी गई है, उस पे ज्यादा स्ट्राइक करना है आपको, ठीक है? ये सिर्फ सजेशन है, बाकी जो आपने बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो अभी हम यहाँ मुंबई से बढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर लतिका जी को हम बाय बाय बोलेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल डिश के साथ थैंक यू भी बोलेंगे। लतिका जी थैंक यू सो मच हमें अपने घर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। ये थी लतिका जी मुंबई से हमारे साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल डिश बनाई इन्होंने, लेकिन बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए हमारे जजेस ने। क्या कहना है उनका इनके जाने के बाद, क्या बातचीत हो रही है वो जानते हैं जजेस से। जी जजेस। नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था जो उन्होंने ग्रेवी की आइटम कॉर्निटोस के साथ में पसंदा के साथ में बना दी। लेकिन सिर्फ जो मैंने यही बताया उनको कि एलिमेंट्स इतने जरूरी नहीं है, वो बाद में हो सकते हैं, क्योंकि वो डिश एक यूनिक डिश है। अच्छा है कॉन्सेप्ट सोचना कि मुझे इसके अंदर स्टफिंग करके 2 नाचोस के साथ में और ग्रेवी के साथ सर्व करना है, तो वो एक अच्छा आइडिया था। और अभी ग्रेवी के बारे में उन्होंने इतना डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन वही अगर ज्यादा इस पे फोकस रखते तो एक प्लस पॉइंट रहता है हमेशा उस चीज के लिए। तो वो मेरा एक वो रहेगा, क्योंकि कुलचा अभी उन्होंने पता नहीं अभी साथ ही बटर लगा दिया, एक के साथ एक अप्लाई कर दिया, वो भी ठंडे हो जाएंगे और वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी डिश पे अगर वो ज्यादा फोकस करते तो बहुत ज्यादा मार्क्स, और शायद शेफ जतिन और शेफ अपूर्वा जरूर देखेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कॉर्निटोस के साथ में सब्जी बनाने का। ग्रेवी के साथ हम कुलचा खा सकते हैं ना, बटरी कुलचा खा सकते हैं। जतिन जी, अपूर्वा जी, जतिन जी आप क्या कहना चाहेंगे? सोचा उन्होंने बहुत अच्छा था, बस एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमी लगी। बाकी जो प्लेटिंग में हमारा फर्स्ट रूल होता है कि जो भी होता है सब एडिबल होना चाहिए। जैसे उन्होंने धागा वो काटा तो वो सब थोड़ा सा, और जो पनीर जिस प्लेट पे रखा उन्होंने, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा, मगर सोचा उन्होंने वेल अच्छा था। और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है कि मतलब पनीर की ग्रेवी के साथ नाचोस करें, तो उसी में ही कमी लगी, बाकी तो सब अच्छा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो वो नान, वो जो कुलचे थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रियली लग रहा था कि मैं हवेली में आ गई हूँ, कुएं से बाल्टी की जगह छाछ निकाल के पी रही हूँ। रियली गुड। नाचोस ट्राई में नाचोस को किया हुआ था, तो उसका पसंदा उसका नाम रखा हुआ था वैसे। बहुत ही अच्छा। तो ओवरऑल हमारी ये जो कन्वर्सेशन है ये है कि बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव और कुछ डिफरेंट था, वो जो मजा आया हमें देखने में। राइट, एक गांव की फीलिंग आ गई पूरी एक डिश के अंदर। सिर्फ गांव की फीलिंग ही नहीं थी उसमें, उन्होंने जो रेसिपी भी उन्होंने यूज करी हुई है, बिल्कुल ग्रेवी जैसे हमारी हम पहले बनाते थे चीजें मतलब यूज करते थे, उन्होंने ग्रेवी भी उसी थीम में लेकर आए हुए थे, वो चीजें यूज की हुई थी उन्होंने उस हिसाब से। आइडिया अच्छा था, बस वही है डिस्क्राइब उतना नहीं कर पाए वो, क्योंकि हम एलिमेंट्स के बारे में बाद में पूछ सकते थे, आपने ये क्या रखा हुआ साइड पे, आपने क्या रखा, टर्न बाय टर्न हम जजेस पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया, हमें रेसिपी पूछनी पड़ी उनसे। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। अब हम जा रहे हैं मुंबई से केरला। राइट, तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो तो थमी हुई है, कहीं फ्लाइट्स हैं वो भी थमी हुई है भाई। अब हम जाते हैं वर्चुअली, यानी कि हम अपनी इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए लॉकडाउन मास्टर शेफ के जरिए पहुंच जाएंगे उनके घर। Namaskar, I am
Kerala. I am very happy and excited to participate in the final round of Lockdown MasterChef by Cornetos. I welcome all judges to God's own country, Kerala. यस तो अब हम हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ के मंच पर, जहां पर हम पहुंच चुके हैं केरला, और वहां पर अनुपमा जी हमारे साथ हैं, जो कि हमें आज अपने हुनर से वाकिफ करवाएंगी। हमें बताएंगी कि कौन सी डिशेस को बहुत पसंद करती हैं, कैसी कुकिंग करती हैं, क्या उनके ट्रिक्स रहते हैं, और आज कौन सी प्रेजेंटेशन देने वाली हैं। तो ये कुछ बातें उनके साथ करते हैं, फिर हम अपने जजेस को उनसे मिलवाएंगे। जी अनुपमा जी। आज मैं पोटैटो उर्वल मसाला डोसा विद कॉर्नेटोस नाचोस ट्विस्ट क्या बात है। बनाया। अभी बनाया है। साउथ इंडियन डिश है, गर्मा गर्म मसाला डोसा है ना, साउथ इंडियन का फेमस जी, मसाला डोसा। जी, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट बनाया है। वाह, डोसा में हमें ट्विस्ट मिलने वाला है कॉर्निटोस नाचोस का, तो देखना बनता है भी। ये तो देख ही सकते हैं, हम तो खा तो सकते नहीं, हम क्या करें, मजबूरी है हमारी, लेकिन हम आज अच्छे से देख के जाएंगे क्या बनाने वाली हैं। चलिए अभी हम अनुपमा जी आपको मिलवा दें। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत जजमेंट पैनल है, बहुत ही ट्रेन्ड स्किल्ड प्रोफेशनल पैनल है जजमेंट जजेस का, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेफ वरिंदर राणा, शेफ नीलू कोड़ा जी, शेफ अपूर्व, शेफ जतिन, जो आज आपको सलाह देंगे, मशवरे देंगे, गाइडलाइंस भी देंगे आपकी डिश के बाद। सो चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। आप रेडी हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए? टाइम शुरू करें। यस यस। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब ये जीनी डोसा है, और ये इसका 3 डिप। अभी हमने इसमें पोटैटो उर्वल स्टफ किया है, पोटैटो उर्वल, और उसमें कॉर्निटोस नाचोस यूज किया है, ये पोटैटो उर्वल है। और इसके साथ कोरिएंडर चटनी में हमने लेमन एंड मिंट कॉर्निटोस नाचोस यूज किया है, और उसके साथ कोकोनट और ग्रीन चिल्लीज भी डाला है। और ये है सालसा, और कॉर्निटोस नाचोस सालसा के साथ हमने थोड़ा सा टमाटर डाल के यहाँ डिप बनाया है। और ये मसाला डोसा विथ पोटैटो उर्वल एंड कॉर्निटोस नाचोस ट्विस्ट। इसमें कॉर्निटोस नाचोस डाला है, टिक्का मसाला नाचोस डाला है, जो इंडियनाइज्ड वर्जन के लिए। और इसमें पोड़ी डालते हैं। हमारा नानी और दादी सब जब मसाला डोसा बनाते हैं ना हमारे इधर, थोड़ा स्पाइसी गार्लिक पोड़ी मीन्स पाउडर डालते हैं। फर्स्ट उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद कोई भी फिलिंग हो तो वो उसमें फिल करते हैं। लेकिन आज हमने क्या बनाया है, हमने थोड़ा सा पेरी पेरी कॉर्निटोस नाचोस पाउडर बना के फर्स्ट वो डाला है, और उसके बाद उर्वल बना के वो फिल किया है इसमें। ओके, वेरी नाइस। सो अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्योंकि आपका टाइम भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी ये इधर तो बहुत बारिश है, और ये गरम मसाला डोसा के साथ फिल्टर कॉफी भी लेना। क्या बात है। 1 मिनट लेफ्ट मैम, वेरी नाइस। फिल्टर कॉफी भी तैयार है, नैपकिन भी आ गया है, ताकि हम प्योरली हाइजीन रहें। और वाओ, शी इज डन। हमने इधर सब बायोडिग्रेडेबल कप ये लिया है, कोकोनट शेल से है, और बनाना लीफ में प्रेजेंट किया है। वेरी नाइस। आई थिंक मैम यू डन, राइट? डन। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। टेम्पटिंग तो है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, यूनिक है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है। तो उन्होंने एक नाचोस को कैसे इंडियन वर्जन में यूटिलाइज करना है, और वो भी साउथ इंडियन टच देना है। उन्होंने कहा कि पोड़ी उन्होंने यूज की है, पाउडर जो मोलगा पोड़ी भी यूज करते हैं। वैसे जब हम सांभर बनाते हैं तो आई स्टेड इन साउथ इंडिया, तो मुझे बहुत सारे मसाला, जब भी शादियां अटेंड करने का मौका मिला, तो आई हैव बीन टू दोज दैट प्लेसेस, वहां पे जहाँ पे वो पोड़ी जो मसालास देते हैं, सर्व करते हैं थोड़ा थोड़ा साथ में। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स उन्होंने पेरी पेरी का वो उन्होंने कहा पेरी पेरी का मिक्सचर यूज किया है, और उन्होंने एक साउथ इंडियन मसाला डोसा डिश के साथ में क्रिस्प नाचोस
की फिलिंग्स दे देना, और साथ में जो तीनों की दोनों चटनियाँ साउथ इंडियन टच है साथ में, और एक सोने पे सुहागा, साथ में साउथ इंडियन फिल्टर्ड कॉफी भी रख दी है जो कि जान है पूरे डोसे के साथ में। जगह जगह पे जब भी वहां पे जाते हैं तो सिर्फ डोसा, इडली जा और फिल्टर्ड कॉफी, तो 3 चीजें चलती हैं। लेकिन नाचोस के साथ में कॉम्बिनेशन, और बहुत ही जो पोर्शन साइज है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उसको ज्यादा नहीं दिया गया है, उसकी कटिंग्स, उसके रखने का तरीका और बहुत ही सिंपल है लेकिन यूनिक है। तो मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे शोकेस किया है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं अपूर्वा जी से जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहते हैं इस रेसिपी के बारे में। हाँ जी मैम, रेसिपी बहुत अच्छी है और एक वेल थॉट डिश है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं। उन्होंने बेवरेज भी रखा है और डिप्स भी रखे हैं, जिसमें उन्होंने सालसा भी यूज़ किया है, एक लोकल वहाँ की चटनी है जो वहाँ पे चलती है वो भी यूज़ किया है, और जो लोकल जो नाचोस को क्रश करके उन्होंने फिलिंग बनाई है वो बहुत अच्छी है। तो जी, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी डिश है जो उन्होंने प्रेजेंट की है हमें। वेरी नाइस। डोसे में हम सोच ही नहीं सकते कि नाचोस यूज हो सकता है। जी रियली जी। ये बहुत ही इनोवेटिव था, मेरे लिए तो था। एंड आई एम श्योर जतिन जी भी इस बात से सहमत होंगे। यस मैम, मैं बहुत एग्री करता हूँ जैसे मैम ने प्रेजेंट करे अपनी डिश को, और जो कोकोनट का बेस उन्होंने यूज करके उसमें भी सर्व करे वो भी एक अच्छा आइडिया। साथ में डिप्स देना जो वहाँ की ऑथेंटिसिटी है, फिल्टर कॉफी के साथ उसको सर्व करना, तो एक फुल जो एक कहते हैं ना कॉम्बो पैक है वो तो मैम ने वही सर्व किया है आज। और नाचोस का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है डोसे में ताकि उसका क्रंचीनेस भी रहे। हम डोसे को खाएंगे चाहे चटनी के साथ खाएं किसी के साथ खाएं तो उसका क्रंच आता रहेगा नाचोस के साथ। तो एक अच्छा मैम ने इनोवेटिव आइडिया सोच के बहुत अच्छी डिश बनाई है। वेरी नाइस। नीलू जी, आप सजेशन देना चाहेंगी अनुपमा जी को कोई? नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने किया हुआ। वैसे भी शेफ वरिंदर राणा ने, शेफ अपूर्वा और जतिन ने बहुत अच्छे से उनको डिस्क्राइब कर ही दिया, उनकी डिश को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। लेकिन एज ए लेडी शेफ, एज ए लेडी मेरी जो नजर गई है, उन्होंने साड़ी भी आपने देखा पूरी केरला स्टाइल पहनी हुई है, पूरा अपना यस। थीम में आई हुई है वो। अनुपमा जी कैमरा अपने ऊपर लेकर आइए। अब हम आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आपकी साड़ी देख रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने वाओ। आपने देखा साड़ी भी उन्होंने पूरी केरला स्टाइल और अपनी प्लेट की उन्होंने जो प्रेजेंटेशन करी है, पूरा अपना उन्होंने रीजनल रखा है उस चीज को यस, अपना, वेरी और बहुत नाइस। अच्छे से प्रेजेंटेबल किया हुआ है उन्होंने अपने आप को भी और अपनी डिश को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। बहुत अच्छा लगा। और मैं अब अपूर्वा जी को, जतिन जी को ये कहना चाहूंगी कि आप कॉर्निटोस वालों को आगे ये सजेशन दे सकते हो कि आप जैसे टोर्टिला रैप लेकर आ रहे हो, आप डोसा बैटर का भी कुछ ऐसे साथ में लेके आ सकते हो। मैम टॉर्टिला से भी आप डोसा बना सकते हो मैम, वो भी एक इनोवेटिव हमने आइडिया नहीं, वो दिया तो था। वो तो बन ही सकते, क्योंकि नाचोस के साथ आजकल हम डेली कुछ ना कुछ, आप देख रहे हैं हम कर ही रहे हैं, काफी चीजें हम लोग पार्टिसिपेंट्स भी इतना कर रहे हैं। आपने देखी है रेसिपीज कितनी न्यू न्यू जी मैम। यस। हमारे पास इनोवेशंस आई हैं और बहुत अच्छे आइडियाज हमें मिल रहे हैं। जी जी जी। वेल डन, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो यहाँ पर। रियली अनुपमा जी, टू गुड। आपका घर बहुत अच्छा है, आपने इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे यूज किए, उसके बाद डोसे में जो ट्विस्ट किया, वाकई वो ट्विस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इनोवेटिव था। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने घर बुलाने के लिए। रियली थैंक यू। तो फाइनली ये थी अनुपमा जी हमारी फाइनलिस्ट, और ये केरला से थी। और अब हम जाएंगे कर्नाटक। वाह, कर्नाटका में पहुंचे। कर्नाटका जब तक हम पहुंच रहे हैं तो रास्ते में हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अनुपमा जी की डिश के बारे में क्या सजेशंस है, सारे जजेस के क्या सलाह है, और क्या ये विनर की कैटेगरी में लिस्ट में कौन से नंबर पर आ रही है, ये हमें पता लग सकता है अभी? मुझे डिश काफी अच्छी लगी है, इनोवेशंस थी, बहुत अच्छा लगा देख के। उन्होंने जैसे मतलब बड़ी एक साफ सुथरी डिश कहते हैं ना जिस चीज को, बड़े साफ सुथरे तरीके से उन्होंने उस चीज को प्रेजेंटेबल सारा कुछ किया हुआ था। बड़ी अच्छी सोच थी उनकी डिश के पीछे, मजा आया देख के डिश को। जी। सबसे यूनिक था कि सिंपलिसिटी थी, उन्होंने कुछ भी एम्पावर करने की कोशिश नहीं की, नहीं किया। सिर्फ नाचोस लिए हैं और एक ट्रेडिशनल टच देने के लिए उन्होंने उसको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बन गया लेकिन अपने आप में। और बेहतरीन था काफी ना, तो उन्होंने, और पिछली भी जो वीडियो उनकी आई थी बहुत ही अच्छी वीडियो थी जो उन्होंने वड़ा पहले भी बनाए हुए थे भेजी। उन्होंने लास्ट में, उन्होंने बड़े अच्छे रैप किए हुए थे लीव के साथ, बहुत अच्छा था उनकी तब भी डिश, मुझे बहुत और अच्छा अच्छा लगा। है, अब अगर अगली तरफ जब जाएंगे तो अब मेरी तो जगह ही वही है, मैंने काफी वक्त गुजारा है जिस जगह पे हम जाने बेंगलोर, वाले हैं। बेंगलोर। हाँ, तो मेरी स्टडी वहीं पे है तो अरे वाह। यादें कुछ जुड़ी हुई है मेरी वहाँ पे, तो वो तो ज्यादा लेके जाएंगी उस तरफ को। वेरी यहाँ पे नाइस। कुल मिला के रेसिपी बहुत अच्छी है और सभी ने इसीलिए एग्री किया है।
विनर्स की कैटेगरी में आती है कि नहीं, ये अभी जब ओवरऑल रैंकिंग अभी क्योंकि 2-3 देखना बाकी है, तो कभी क्या पता लास्ट में कोई सिक्सर मार देता है या फिर फ्लोप ऑर्डर होता है, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अब हम कनाडा से आ चुके हैं बेंगलुरु। Hello everyone, this is Charita from Bangalore. I'm really excited to be part of this finale for Lockdown MasterChef and I'm looking forward to it. Thank you. सुचारिता हमारे साथ है और कैसा लग रहा है आपको इस मंच पर आकर? क्या फील कर रही हैं आप कि आप विनर होंगी कि नहीं? I'm really excited to be part of this, and it's really a good chance to showcase our talent and cooking skills. So I'm really excited to go forward on this finale. That's wonderful. So हम भी And welcome everybody to my home. Thank you Thank so you, much. thank you. Really, thank you. Let me tell about myself first. So Yeah, sure. my name is Sucharita, as I've already told. So I'm from Bangalore here, and I'm working as a software. So during lockdown, we are all working from home, and it's quite exciting to be participating in all these lockdown competitions. So it's a really good platform, and I'm really passionate about cooking to learn new recipes, and also I love to do food fusions. So today's the topic, the theme which you have given, nachos, it was really interesting for me because I love to do food fusions. So I hope you all like my dish. So let me pull a chair and sit, I'll explain them. Surely we will like your dish, and today we are very much excited कि आप क्या बनाने वाली हैं, क्या लेकर आने वाली हैं. हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है एंड हमारे शेफ्स भी, हमारे जजेस भी बहुत एक्साइटेड हैं. सो जजेस, वी आर रेडी? Yes. यस, हम तैयार हैं. सुचारिता जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yeah, my dish name is Naze Nachos, and Naz means I am glorifying the dish with the nachos. So if you can see, I have done a savory cheesecake kind of concept. So where I have used the nachos as the base layer, the foundation of this whole dish is the nachos, the base. Then I have used the avocado layer, then a cheese layer. So the avocado, the hidden thing with the avocado is the mint I have used, because eating all this cheese, you might feel it heavy. So the mint gives a very easy to digest and a very fresh flavor to it. And that goes, I have used avocado and mint. And this layer is plain cheese I have used with lemon zest. Nothing fancy, all ingredients available at home. The only thing is nachos has to be get from outside. Otherwise, all the things were readily available. These are some pineapples I have used. I have reduced the pineapples and I have used here. And the backside, if you can see, I have used salsa. It's a plain salsa I have used. So that goes my presentation here. I have left this full thing because to view the layers for you. Anything you want to ask me for this dish? So Charita, your dish look like a wallpaper of my personal computer or computer. Oh, So that's it a is big very- compliment. Thank Yeah. you. And sorry, I left one more thing. I have used a jelly, beetroot jelly here. So the main concept was to have a nacho. So I'm going to just put it here so that it fulfills everything. Yeah, this gives more weightage to this dish now. Yeah. So I haven't Nachos actually on top. to showcase you all the layers. I haven't used the salsa here. Otherwise, I would have covered everything with salsa. Just to show you the layers, I have left it. That's No, wonderful. wonderfully done, and very unique theme, very nice thoughts you have put in this plate. Like you have given all the talent which you have as a software engineer, you have put everything on this plate. What I can Thank say. you. That's a big compliment coming from you, sir. That's really that will help me move forward in this field. Thank So you. no, thank you very much for showcasing such wonderful dish. Thank you. Thank you. Thank you. That's wonderful, Sucharita ji. I think Chef Jatin wants to say something about your dish and presentation. हेलो मैम. Hello. मैम, नमस्कार. आपने बहुत अच्छा एक यूनिक आइडिया निकाला है इसको प्रेजेंट करने का.
जो आपने केक स्टाइल में इसको फॉर्म करा है, पीछे नाचो का बेस, फिर उसके ऊपर एवोकेडो। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैम कि आपने एवोकेडो को खाली रॉ यूज करा या फिर उसका गिमकॉल डिप बना के उसको यूज किया मैम यहाँ पे आपने? Actually, I got a raw avocado, so I had to roast it because it was quite hard, and for the contest was very near, and this thing was not readily available, the ripe one. So I would rather say I have roasted it. The avocado is a raw avocado actually. So that's the only thing I can say. So it's cream based. I mean, I have used the cheese cream, and as I told you, mint. Yeah. Sorry, the fan is on, so it's not staying intact. Yeah, it's okay, ma'am. The rest all is fine. It's look very tempting and very delicious. We can't taste it, but we can have a look from our iconic eyes. So it's a tempting dish. My daughter also already, she's excited to see. She's already thinking it's a cake actually. Yeah, it actually looks like कि केक ही है ये, but really बता रही हूँ कि ये it's so tempting और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अभी बस ऊपर की ऊपर सारी चीजें हम अभी खा लें उठाकर. The only challenge was that to fix the nachos as the base, because as you know, it's gluten free, so it doesn't actually come together. So that's the only challenge I was facing, but I have managed it absolutely correctly. But I was waiting, like if you make some more delays, it might fall off. But luckily, I am able to assemble everything before you. So I am happy that I am able to present this to you. Yeah, definitely. We are very happy कि आपकी presentation बहुत अच्छी है, and we are really happy. नीलू मैम, are you agree with this? हाँ, मैं यहाँ पे यही एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कहते हैं ना, अगर हम केक बनाते हैं, कोई डेजर्ट बना रहे हैं, तो चेरी ऑन द टॉप उसके 4 चांद लगा देती है। यहाँ इन्होंने नाचोस ऑन द टॉप को 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा दिए। हाँ, जो उन्होंने बेस भी यूज किया, बड़ा अच्छे से नाचोस की उन्होंने यूज किया हुआ, बेस यूज किया हुआ, नाचोस ऑन द टॉप, बड़ा अच्छा इफेक्ट आया उसका, बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे डिश को हाइट पे लेकर गए हैं वो। और इन्होंने ये जो बीटरूट जेली यूज करी हुई है, बीटरूट की इन्होंने बना के, वो उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। Yeah, I used this. ये एक नुस्खा था that you have added beetroot, because we usually don't eat beetroot. So my dadi and she used to have this beetroot raita everywhere. Most of the time she will be having this beetroot raita, and we used to love it. So this is the concept. That's the concept I've used here. Beetroot raita I have given all over here, if you can see here. So this is the beetroot raita I have used. I've used hung curd, and so that it doesn't smudge and everything. I just hung curd with beetroot, and this is the beetroot jelly I have given it. Very nice, wonderful. मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि सारे जजेस इतनी अच्छी डिशेस में से कैसे जजमेंट करेंगे. रियली बहुत ही डिफिकल्ट है सबके लिए. मतलब मैं एज एंकर ही अगर यहाँ पर इनको देख रही हूँ सबको, तो मेरे लिए बताना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी रेसिपी ज्यादा अच्छी है. सो आप सबके लिए तो बहुत ही टफ जॉब है रियली. अपूर्वा जी, उसके लिए मैं इवेंट जस्ट अभी को एक सजेशन देना चाहती हूँ यहाँ पर. जी, एक्चुअली उन्होंने ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लेकर आए हैं जो लॉकडाउन में. एक आगे हमारी सजेशंस है कि जो हम इसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे ना, जो मुझे लग रहा है बहुत बेस्ट रेसिपीज जाने वाली है, हमें उनके घर लेके जाए और हम उनकी डिश पर टेस्ट करें. सो सुचारिता जी, आपकी डिश भी बेस्ट डिशेस में आ रही है, तो हम आपके घर आ रहे हैं असली में. अभी तो वर्चुअली आपके घर है अभी, लेकिन बाद में जब जजमेंट हो जाएगी इसके बाद डेफिनेटली हम घर आना चाहेंगे. अभी मौका मिलेगा तो हम जरूर टेस्ट करेंगे आपकी डिश. I'm really blessed. थैंक यू सो मच सुचारिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी आर रियली ग्लैड इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेबल डिश आपने हमें दिखाई, एंड हम तो देख ही सकते हैं ना, इसलिए I was glad with the concept actually. So that concept made us think to bring out something new in this. So I was glad I could bring forward something good and new. So I was happy actually. After creating this itself, I felt happy. Okay, something new I have done it. अगर if you are really happy, जल्दी से अपनी बेटी को हमारी तरफ से टेस्ट करवा दीजिए. हाँ, हमारे से उसको टेस्ट कराई. शी इज लकी. हाँ, yes, that's wonderful. So, बहुत ही अच्छी जर्नी रही आपके पास वहां तक आने की और इतनी ब्यूटीफुल डिश देखने की. अभी हमारी जर्नी थोड़ी और बाकी है, लेकिन उससे पहले सुचारिता जी को हम कहेंगे बाय बाय. सुचारिता जी, थैंक यू सो मच. Thank you. All the best. All the best. Thanks for your time, everybody. Thank you.
थैंक यू सो मच। तो ये जो जर्नी है ना काफी टफ होने वाली है, डिलीशियस है और बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशन भी क्रिएट होती है इसमें। और एक चीज और है, जितना लंबा सफर होता जा रहा है उससे ज्यादा भूख हमारी बढ़ती जा रही है। मतलब ज्यादा खाना खाने के बाद लगता है कि बस और नहीं खाना, बट यहाँ पर ज्यादा खाना देखकर लग रहा है और बहुत सारा खाना। तो ये सारी चीजों को थोड़ा ब्रेक चाहिए, बट उस ब्रेक से पहले हम एक सजेशन लेना चाहेंगे हमारे सारे जजेस का कि सुचारिता जी की डिश को लेकर आपका एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो आपकी जजमेंट तक जाएगा। ओवरऑल उनकी डिश बहुत अच्छी लगी। मुझे तो बहुत मजा आया डिश को देख के। उनका जो आइडिया था नाचोस के लेकर भी उन्होंने जो डिश को प्रिपेयर किया, बहुत मजेदार आइडिया था। बहुत अच्छे से उन्होंने यूज किया हुआ था। ओवरऑल उनकी डिश बहुत अच्छी थी। अपूर्वा जी आपका क्या कहना है इसमें? डिश उनकी अच्छी थी और मुझे लगा वो ओवरबोर्ड नहीं गई, मतलब जो यूज किए वो बेसिक थे। कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे उनका अच्छा लगा, जैसे उनका पिंक भी दिया उन्होंने, ग्रीन भी दिया, उसमें व्हाइट भी दिया। इंग्रेडिएंट्स का यूज बहुत अच्छा किया और नाचोस का कॉन्सेप्ट भी जो उन्होंने मतलब उसको मोल्ड किया तो वो काफी अच्छा लगा। रियली नाइस, फाइन। सो अब हमारी जर्नी, चलिए अब हम सीधा बेंगलुरु से पहुंच गए जलंधर। भाई लंबा सफर है, जरा थकावट बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पहुंचेंगे यहाँ पर अनीशा जी के घर। अनीशा जी दरवाजे खोल कर रखिए, हमारे हैं सारे के सारे आपके साथ आपकी डिश को देखने के लिए। I'm so excited कि मुझे इतने बड़े लेवल के जजेस के सामने पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। Thank you for the lockdown MasterChef team concept by Just. Yes, नमस्कार अनीशा जी, how are you? Yes ma'am, fine. वाओ, अनीशा जी भी बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी डिश भी उतनी लाजवाब और प्रेजेंटेबल होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी दिखने में, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ देखकर ही नंबर लगा सकते हैं। फाइनली मैं हूँ निधि आपके साथ, और अनीशा जी मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे साथ जजेस का पैनल पूरा तैयार है जो आपको आज गाइडलाइंस देंगे, सजेशन देंगे, जजमेंट करेंगे आपकी डिश की। तो हमारे साथ वरिंदर सर हैं, शेफ नीलू हैं, शेफ जतिन एंड शेफ अपूर्वा। सभी आपको देखने के लिए आपके घर आए हैं ताकि आप क्या बनाने वाली हैं थोड़ी सी एक्साइटमेंट हम साथ लेकर आए हैं। तो हम आपके घर में हैं, आप हमारा कैसे वेलकम करेंगी थोड़ा डिफरेंटली? I'm so excited and so happy. वाओ, आपकी स्माइल ने हमारा वेलकम कर दिया। अब हम आपकी डिश को देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं टेबल पर। अपने टेबल पर जरा कैमरा तो लाइए। नाइस, वेरी नाइस, वाओ, पूरी तरह से तैयारी की हुई है, क्या बात है। पंजाब में आते खाने की मतलब थोड़ा चटपटा खाना, चटपटा, यस यस यस। अनीशा जी हमारे साथ हैं, जलंधर शहर से पंजाब पहुंच चुके हैं जी। असी ते बल्ले बल्ले कर रही है थे एंड इनका टेबल सज चुका है। डिशेस के लिए जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं ये अपनी वहां पर पहले से तैयारी कर चुकी हैं। अब बारी है कि उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, सजाकर, मिक्स कर क्या प्रेजेंट करेंगी ये हमें देखना है। तो चलते हैं इनकी प्लेटिंग की तरफ जहां पर ये सजाने का काम शुरू करेंगी। 3 मिनट का वक्त मैं आपको दूंगी अनीशा जी, और उस 3 मिनट में आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है। पूरा जोर ला देना है, ठीक है, एंड बल्ले बल्ले कर देनी एक बारी पंजाबियां दी। जिसका भी हम नाम लेंगे उसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और उस चीज को क्लोजली आप कैमरे से दिखा सकते हैं, ठीक है। करें शुरू करें? Yes ma'am. मैं आपको टाइम देती हूँ, चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Ma'am, these are aloo kurkure samosas. आलू कुरकुरे समोसा। हाँ जी, इसकी मैंने स्टफिंग की है अंदर सालसा। ओके, नाचोस के समोसा बनाए आपने? हाँ जी, हाँ। ओह ग्रेट। Ma'am, it's a dip of mayonnaise, ketchup and Szechuan sauce. Okay. These are ma'am aloo kurkure shots with raw salsa.
मैम इसमें मैंने एडिशन किया है नाचोस का, स्टफिंग Very नाचोस nice. एंड सालसा भी। Okay. वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से डेकोर हो रहा है, कैंडल लाइट एंड केचप। स्नैक्स हैं ये। मैम इट्स अ कुक्ड सालसा। ये क्या है? ये कुक्ड सालसा है मैम, कुक्ड सालसा, ओके। फाइनली prepared, or it's a raw salsa which I prepared. Okay. And it's a dip which I'm designing. One minute left. Very nicely done. बहुत ही अच्छे से कर रही हैं आप। मेरे मुंह में सच में पानी आ रहा है। Ready, ma'am? वाओ, डन, टाइम से पहले डन। ग्रेट, अभी कुछ सेकंड्स बाकी थे, आपने पहले डन कर दिया। तो चलिए अब हमारे शेफ, हमारे जजेस हमें बताएंगे कि इस डिश, इस प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कुछ सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं पर्टिकुलर? यस। जी अपूर्वा जी, आप पूछना चाहेंगे कुछ? मैम ये जो नाचोस को आपने समोसे की शेप दी है, उसको कुछ स्टफिंग भी करी है, थोड़ा सा बताएंगे? मैंने स्टफिंग करी है सालसा एंड पोटैटोस की, बॉइल्ड पोटैटोस। ठीक है, तो मैम उसको लगाने के बाद उसको नाचोस को कुछ कुक भी किया है या एज इट इज है वो? नहीं, इसके बाद मैंने उसको कॉर्नफ्लावर ब्रेड क्रम्स लेके डिप करके फिर इसको मैंने ऑयल मतलब डीपली फ्राई किया। ठीक है मैम, बहुत अच्छा आपने डिश बनाई है और नाचोस को बहुत अच्छे से आपने हाईलाइट किया है डिश में। हाँ जी सर, सॉरी थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो रही है। नहीं कोई बात। कोई हेजिटेशन नहीं, आपकी डिश बहुत ही प्रेजेंटेबल थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है दिखने में, एंड आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें घबराना चाहिए, इतनी दमदार डिश लेकर आए हैं आप। और ये मैंने शॉर्ट्स भी पोटैटोस के बनाए हैं एंड कैरेट्स। ओके। विद नाचोस क्रम्स। नीलू मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी? ओवरऑल डिश अच्छी लग रही है वैसे इनकी, पर जैसे इन्होंने ऊपर डिप यूज करी है जो समोसे के ऊपर, वो किस चीज की बनाई है डिप इन्होंने? मैम मेयोनीज प्लस केचप विद प्लस शेजवान सॉस। आपने उसमें मेयोनीज बहुत कम डाली होगी, तभी उनका बिल्कुल कलर रेड आ रहा है। अगर थोड़ी सी मेयोनीज आप ज्यादा ऐड कर लेते तो उसके ऊपर, समोसे के ऊपर कलर व्हाइट थोड़ा सा और उठ के आता डिश में। हाँ जी, और कलर जैसे प्लेट भी नीचे व्हाइट है तो ऊपर से कलर अच्छा आ सकता था, क्योंकि वो थोड़ी सी आपकी डिप का कलर उसके ऊपर दब गया। हाँ जी, और जो आपने यहाँ पे शॉर्ट ग्लासेस यूज किए हैं उसके ऊपर मुझे रेड कलर का कुछ स्पॉट नजर आ रहा था, वो क्या चीज है? ग्लासेस। दीज आर स्टिकर्स। हाँ, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ। कभी भी जब भी आप कुछ चीज सर्व करते हैं ना, ग्लासेस पे कभी भी स्टिकर्स नहीं होने चाहिए। ये आपको एक मेरी टिप है आपके लिए, सजेशन है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं उस चीज के लिए। डिश आपकी ओवरऑल अच्छी लग रही है। हाँ जी। और मुझे लगता है आपको आलू से बहुत प्यार है। लास्ट टाइम भी आपकी डिश जो फर्स्ट राउंड में भी मुझे थी, आलू वाली डिश थी आपकी, आलू चटनी कुछ था ना, उसके ऊपर टोमेटोज लगा के आपने फ्राई किए उसे। शॉर्ट्स बनाने थे तो फिर मैम कुछ स्टफिंग के लिए सालसा के साथ कुछ मैच करना था, तो वो पोटैटोज का ही मिक्सचर बैठता है, इसलिए। देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन आपका हौसला तो आज बड़ा होगा बहुत। आप अभी भी बहुत घबराई हुई है ना? बहुत ही ज्यादा। तो भाई हमारे जजेस थोड़ा सा इनका और हौसला अफजाई करते हैं ताकि इनकी घबराहट तो जाए। वरिंदर जी, अनीशा जी तो बहुत ही घबराई हुई हैं, डर रही हैं बहुत ज्यादा, मतलब बड़ी घबराने की मेहनत। कोई बात नहीं है, पंजाबी और घबराना नहीं होता है। हर चीज में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस ढूंढनी होती है, और ये जो लॉकडाउन मास्टर शेफ था इसीलिए करवाया गया है कि सारे के सारे जितने भी होम्स में बैठे हुए हैं उनको एक पॉजिटिवनेस दी जाए। जो खाना होता है वो दिलों को जोड़ता है, प्यार देता है, और ये तो आपने बनाया, आप फाइनलिस्ट हो, तो आपको तो पहले अपने आप पे एक बहुत ही ज्यादा फक्र होना चाहिए कि मुझे
लॉकडाउन मास्टर शेफ के 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें आप फाइनल तक पहुंचे हो। और दूसरा है कि कुछ जब भी कोई कंपटीशन होता है तो हमेशा लर्निंग जरूर होती है। अभी हमने जितने भी पार्टिसिपेंट्स की प्लेट प्रेजेंटेशंस देखी हैं उससे बहुत सारे आइडियाज लिए हैं और उन आइडियाज को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ से भी जो आइडिया मिला है, आपकी प्लेटिंग से भी हमें आइडिया मिला है और वो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो सजेशंस दिए जाते हैं वो आपके लिए हैं, सभी के लिए हैं, वो आपने एग्जीक्यूट करने हैं। और आप नर्वस लग रहे हैं अभी भी, उसको नहीं होना है। आपने बहुत अच्छा आइडिया जो एग्जीक्यूट किया, अच्छा है। सिर्फ आपने, मेरी तरफ से एक छोटी सी सजेशन ये है कि आपने प्लेट के अंदर जो नाचो समोसास बनाए हैं वो कम रखें, और जितना कम आप प्लेट में रखेंगे, पोर्शंस कम रखेंगे, उतने हाईलाइट होंगे। और एक और है कि जब आपने ये दिया था तो एक छोटा सा सैलेड दे सकते थे आप, कुकुम्बर या तो कचुम्बर सैलेड या कुछ, जो एक अच्छा कलरफुल हो जाना था उस चीज को प्लेटिंग में। और जब भी एक सिंगल चीज की आप स्नैक्स बनाओ तो उसके साथ एक दो एलिमेंट दे दो जो कलरफुल हो, पर वो चीज को कम रखें। कम मीन्स कि वो आंखों को पाएगा। तो बाकी जो आपने आइडिया सोचा है बहुत ही अच्छा है, पंजाबियों वाला आइडिया है समोसे के बिना। और मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था हमने, जिसमें हमने 417 वेराइटीज ऑफ समोसास बनाए हैं जो कि लिम्का बुक में दर्ज है। तो समोसे से मेरा बहुत यूनिक एक प्यार है समोसे क्या से। बात तो है, ये बहुत वेरी अच्छा नाइस, आइडिया है। थैंक यू। वेल डन वीरेंद्र सर, ये तो आपने मस्त बात बताई है। मैं बिल्कुल अनीशा जी, अब आपने घबराना नहीं, आप चुप करके अपने समोसे एंजॉय करिए बस अपनी फैमिली के साथ। हम आपको जल्दी फिर मिलेंगे। हाँ, बहुत जल्दी आपके पास दोबारा पहुंचेंगे रिजल्ट्स लेकर। एंड अनीशा जी, बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, और हम अपने आगे के सफर को बढ़ाते हैं आगे। लेकिन उससे पहले निशा जी को हम बाय बाय बोलते हैं। पहले निशा जी, बाय बाय, गुड डे एंड गुड लक। थैंक यू मैम। तो ये डिश है, उन्होंने आइडिया अच्छा सोचा, लेकिन उनमें सिर्फ यही है कि एक तो वो नर्वसनेस, थोड़ा सा ना पैनिक, कलरफुल हो सकती थी प्लेट, बस ये था कि वो एक ही ब्राउन कलर आ गया और रेड कलर आ गया तो वो थोड़े उभर के नहीं आया। अगर 2-3 ही वो रखते, जो समोसे बनाए हैं उनको सेंटर में रख के थोड़ा सा सैलेड रख देते और जो डिप बनाई है उसके साथ में ही लगा के कोई उसको स्पून की हेल्प से या किसी की हेल्प से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते प्लेट को, तो सिंपल और यूनिक हो जाना था। तो वो थोड़ा सा उनकी प्लेटिंग थोड़ी सी वीकनेस रही, बाकी तो उनका आइडिया अच्छा था समोसे पर मुझे फर्स्ट राउंड में ये ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी थी, जैसे अभी मुझे काफी नर्वस लगी। फर्स्ट राउंड में इनकी जो डिश थी काफी कॉन्फिडेंटली इन्होंने सारा रिपीट किया था, अच्छे से, मतलब उसको डिस्क्राइब किया था अपनी डिश को, बड़े अच्छे से बनाई हुई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे पंजाब में होकर वो अपने इतनी नर्वस होने वाली है उस चीज को। पता नहीं अब फिनाले का थोड़ा। चलो एनीवेज, जतिन जी, आपका उस डिश के लिए क्या कहना है कि कैसे रिव्यूज आप देना चाहेंगे? मैम, डिश मेरे को थोड़ी सी सिंपल लगी उनकी, जैसे नीलू मैम ने भी बताया कि उनको मेयो डाल के, खाली मेयो डाल के करते हैं तो एक अलग से लुक आता बाहर निकल। बिल्कुल। अगर वो पुदीना चटनी यूज करते उसका भी एक अलग से लुक आता और वो डिश को और आइकॉनिक बनाता। तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन वीक था। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन वीक था, राइट। नीलू मैम ने एकदम सही कहा, कलर कॉम्बिनेशन वीक था और बाकी सब कुछ उनका अच्छा था ओवरऑल। और उनको भी एक नई लर्निंग मिली कि ग्लासवेयर के ऊपर वो स्टिकर नहीं होना चाहिए, तो काफी एक अच्छा सेशन था उनके लिए। यही कमेंट्स हैं। That's wonderful. So ये सारे कमेंट्स हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, उनकी डिशेस के लिए जो भी उन्होंने बनाई हैं। पर्टिकुलर हर जज की यही एक विश है कि हमारे जितने कंटेस्टेंट हैं वो सीख कर जाएं यहाँ से। तो इस मंच की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम अपने सारे कंटेस्टेंट्स को एक गाइडलाइन जरूर दे रहे हैं कि वो अपने डिशेस के साथ और क्या एक्सपेरिमेंट्स और क्या इनोवेटिव वे में और क्या नई चीज कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। लेकिन अब हमारे साथ जो जुड़ने वाली हैं वो कंटेस्टेंट भी जालंधर से हैं एंड ये वो कंटेस्टेंट है जिनकी सबसे पहली वीडियो डाली गई थी जो फर्स्ट राउंड था। तो आज हम, यानी कि उस वक्त फर्स्ट कंटेस्टेंट की वीडियो थी और आज अभी यहाँ पर ये फाइनलिस्ट में आ चुकी हैं। यानी सोचिए कितनी धमाकेदार, कितनी दमदार वो डिश रही होगी और आज क्या बनाने वाली हैं, क्या अलग लाएंगी, ये भी देखना बनता है। तो चलते हैं हम जालंधर। लास्ट टाइम भी इनकी नाचोस पे डिश थी, लास्ट राउंड में भी थी। हाँ, लेकिन वो चने का था, चने बनाए थे। प्रोटीन डिप बनाई हुई थी उन्होंने। yes, yes, हाँ।
तो अभी हम जा रहे हैं जालंधर स्मिता सब्रवाल जी के घर। हाय, आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। आज मेरे घर में लॉकडाउन मास्टर शेफ की पूरी टीम आ रही है। चलिए जालंधर हम पहुंच चुके हैं और स्मिता सब्रवाल जी के घर में हैं और यहाँ पर हम नॉक नॉक किए बिना ही अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। स्मिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका भी दीदी जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल फुल्लम फुल है। रीजन ग्लव्स आपने पहने, एप्रन आपने पहना है, एकदम ब्यूटीफुली सजी हुई हैं, सेट हैं और कोविड-19 से एकदम प्रिकॉशन लिए हुए हैं प्रॉपर और यही आप सलाह भी दे रही हैं सबको अपनी इस तैयारी के साथ। बिल्कुल मैम, That's wonderful. बिल्कुल। लास्ट टाइम भी आपकी वीडियो में हमने देखा था कि यू वर सो प्रिपेयर्ड, आप एकदम प्लानिंग के साथ थे एंड एकदम हाइजीन तरीके से आपने सारी चीजें प्रिपेयर की थी और आज भी वो रूप आपका है। सो यानी कि ये आपका रूटीन है कि हाइजीन आप रहती हैं और दूसरों को भी मैसेजेस देती हैं अपनी इस एक्टिविटी के साथ। दैट्स वंडरफुल। तो आज आप क्या करने वाली हैं नया, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी अपने सारे शेफ्स के बारे में, अपने जजेस के बारे में जो आज हमारे इस मंच को सजा रहे हैं। सो ये है लॉकडाउन मास्टर शेफ, कॉन्सेप्ट बाय इवन जस्ट अभी एंड सपोर्टेड बाय कॉर्निटोस। एंड जतिन जी हमारे साथ जुड़े हैं एज शेफ एंड अपूर्वा जी शेफ हमारे जुड़े हैं यहाँ पर, शेफ वरिंदर जी जुड़े हैं, शेफ नीलू जी जुड़ी हैं जो कि आज आपको गाइडलाइंस दे रही हैं, सजेशंस दे रही हैं, एडवाइस कर रही हैं कि आप अपनी डिश में और क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं। बट उससे पहले आपकी डिश देखना बनता है, तभी तो एडवाइस बनेगी, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आपके उस जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर आप बना रही हैं चीजें। आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिस टाइम में आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। ये मैंने नाचोस चाट तैयार करनी है। ओके, थोड़ा क्लोजली लेकर जाएं। उसके लिए आप प्लीज उसके लिए आइए। उसके लिए ये रहे जो मैंने मैश करके पोटैटो रखे हैं, ये स्टफिंग के लिए मैंने दाल रखी है, ये नाचोस है, ये गोलगप्पे हैं, ये मैंने पानी के लिए खीरा रखा काट के, ये उसमें मैंने वो डालना है और साथ में ये चंकी चाट मसाला है और ये नींबू का रस और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स और फ्रेश पुदीना। वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैंने सबसे ज्यादा जो चीज मिस की वो थी गोलगप्पे। रियली नहीं, मगर मैम मैं इसको बड़ी अलग तरीके से बनाऊंगी, एक डिफरेंट तरीके से, आम गोलगप्पों की तरह नहीं बनाऊंगी। ओह, चलो देखना बनता है ये कि क्या तरीका है, वो क्या ट्विस्ट है गोलगप्पों में, राइट? तो आपका टाइम हम शुरू करते हैं। मैं टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप साथ साथ एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। ये मैंने आलू मैश करके रखे थे, इसमें मैंने थोड़े से ये प्याज डाले हैं, फिर उसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी इसको हल्का सा चाट मसाला और साथ में डालूंगी थोड़ा सा हल्का सा नींबू का रस और सबसे इसको जो मतलब बहुत अच्छी टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा वो देगा ये नाचोस की वो सालसा सॉस है, इसको मैं इसमें मिक्स करूंगी। क्योंकि सालसा सॉस में ना ऑलरेडी बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, तो उसको थोड़ा सा वो करने के लिए मैंने इसमें चाट मसाला और नींबू का रस डाला था और प्याज डाला था। अब मैं इसको इस पे लगाऊंगी नाचोस पे। टू मिनट लेफ्ट। बहुत ही अच्छे से कर रही हैं आप। वेरी नाइस। क्या बात है, स्टफिंग है गोलगप्पों की जी। इसमें मैंने ऑलरेडी दाल है नमकीन, उसमें मैंने टमाटर डाले थे, प्याज डाला था, चंकी चाट मसाला डाला था और फ्रेश पुदीना डाला था। अब मैं उसमें ये लेमन जूस डालने लगी हूँ थोड़ा सा।
हम इसको मिक्स करूंगी। और हम ये गोलगप्पे स्टफ करेंगे। जल्दी जल्दी, मुंह में बहुत पानी आ रहा है। गोलगप्पे देखकर तो वैसे नहीं रहा जाता। 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट बचा है अभी आपके पास। वेरी नाइस। अभी पानी हमारा तैयार है, साथ में पानी का गिलास भी आगे रख दीजिए। हाँ जी, अच्छा। क्या अब मैं इसको, ये है, इसमें पहले मैं डालूंगी ये बूंदी रायता, फिर डालूंगी मैं खीरा। 10 सेकेंड्स लेफ्ट। अब अपनी प्लेटिंग रेडी कर लीजिए। 10 सेकेंड लेफ्ट। That's wonderful. Over. Time's up. Very nice. Wow. गोलगप्पों का ये रूप ना अभी मेरे पास किसी तरह पहुंच जाए बस, और मैं खा लूं इसको इमीडिएट। ये मन हो रहा है मेरा। स्मिता जी, आपको कैसा लग रहा है? बड़ी एक्साइटेड भी बड़ी थी और मैं नर्वस भी बड़ी थी। हाँ, नर्वस लग रही है अभी, बिल्कुल लग रही है। बहुत ज्यादा बता नहीं सकती आपको। वाह वाह, हमारे जजेस देख रहे हैं। अगर उनके मन में कोई भी सवाल आ रहा है इस डिश को लेकर तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मन में सवाल तो नहीं आ रहा, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से आपने मतलब उनको यूज किया हुआ है, नाचोस को। और हाँ जी, गोलगप्पे को भी आपने जो आपने दाल यूज करी है वो कौन सी यूज करी हुई है उसमें? ये मैम वो नमकीन दाल आती है ना, चने की। ओके, हाँ जी। नमकीन दाल चने की यूज की हुई है। आप इसमें वैसे कुछ ऐसे स्प्राउट्स भी यूज कर सकते थे, जैसे अपने दाल यूज करिए, एक फ्रेश इंग्रेडिएंट आ जाता है, किसी भी जैसे मूंग दाल स्प्राउट्स यूज कर सकते थे, तो उससे भी गोलगप्पे में बड़ा अच्छा। जैसे हम चने डालते हैं, ब्लैक चने आप देखते हैं जैसे हाँ जी, गोलगप्पे हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल। तो ब्लैक चना हाँ जी स्प्राउट्स मैम, डाल सकते थे आप, ग्रीन दाल इसमें मूंग दाल स्प्राउट्स डाल कर सकते थे। ये हाँ बस जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। सजेशन ही है, वैसे अपने ओवरऑल बहुत अच्छा किया हुआ है। क्योंकि मुंह में इतना पानी आ रहा है कि हमसे बात भी नहीं हो रही है। बात नहीं हो रही रियली। मुझे जतिन जी, अपूर्वा जी, वरिंदर जी का नहीं पता, बट मेरे और नीलू मैम का सेम एक्सप्रेशन है। इस टाइम गोलगप्पे दिख रहे हैं और आज मन कर रहा है बस अब तो खाने ही किसी तरह। मैं बस पर प्लेट रेट पूछने वाली थी। स्मिता जी, कैसे लगा है गोलगप्पे? एक के कितने दे रहे हो? 10 के कितने दे रहे हो? मैम ये बहुत महंगे हैं। आप मुझे प्यार दो, उसके बदले मिलेंगे पैसों के बदले गोलगप्पे नहीं मिलेंगे आपको। अरे वाह, क्या बात है। ये अनमोल है, गोलगप्पे अनमोल हो गए। इनको तो फिर खा ही नहीं पाएंगे हम। हाँ, नहीं खिलाऊंगी तो मैं प्यार से। That's very nice. अपूर्वा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम बस यही बोलना चाहेंगे, जो मेक्सिकन डिश है, नाचोस है और सालसा है, जिसको आपने इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ कंबाइन किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। जो बहुत अच्छा लगा, रियली। थैंक यू सर, थैंक यू। जतिन जी, आपको एक टिप और मिल गया कि हाँ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स और हो सकते हैं, राइट? एक आइडिया और जनरेट हो गया गोलगप्पों में। ये तो है मैम, पावरफुल सेशंस हैं सारे हमारे। यस, पिताजी ने भी अच्छा एक प्रेजेंट करा इंडियन स्टाइल में, हाँ। नाचोस के साथ, और काफी अच्छा लगा उनका देख के। थैंक यू। वेरी नाइस स्मिता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर, और आपकी किचन में आकर और इतनी सारी चीजें देखी और आपकी प्रेजेंटेशन भी देखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैम एक बात और थी, जो मेरे दादी जी नानी जी के नुस्खे थे वो ये थे कि इसमें मैंने ज्यादा पुदीना यूज किया था। वो मैंने दाल में भी डाला था, इसमें भी डाला था, इसमें भी डाला था, क्योंकि अगर कहते हैं कि अगर सिर दर्द हो ना तो चाय में पुदीना डाल के पियो तो सिर दर्द ठीक हो जाती है। तो मैंने ये मेरे घर का ऊपर से ये मैंने खुद वो किया, तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है पेट के लिए भी और शरीर के लिए भी। That's wonderful. तो इनकी डिश में एक टिप भी है, हेल्दी टिप भी है, जो सबके काम आएगा। Yes. थैंक यू सो मच स्मिता जी। अब हम चलते हैं जलंधर से अपने स्टूडियो में वापस। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थी स्मिता जी जलंधर से, जो कि गोलगप्पों को एक नया ट्विस्ट दे रही थी, और वाकई बाकमाल था। सारे के सारे कंटेस्टेंट्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अब देखना ये बनता है कि जजेस स्मिता जी की डिश के लिए क्या सलाह देते हैं। उसके बाद इनसे जानते हैं कि कौन विनर हो सकता है, कौन थोड़ा सा डाउन, कौन थोड़ा सा अप। क्या रही
आज की पूरी जर्नी का असर, क्या रहा रिजल्ट, वो जानेंगे। चलिए वीरेंद्र जी आप बताइए पहले स्मिता जी की डिश के बारे में। डिश मुझे बहुत ही सिंपल डिश लगी, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ कर सकते थे वो, क्योंकि जो उन्होंने प्रेजेंटेशन भी की नॉर्मल गोलगप्पे की तरह ही आ गई है, उसमें सिर्फ नीचे नाचोस के उसी के मसाले पे रख दिया, तो इसको भी थोड़ा और यूनिक बनाया जा सकता था। और अगर वो गोलगप्पे नीचे रख के और ऊपर लेके आते जो मेन कॉर्नेटोस, अगर कॉर्नेटोस जो मेन, हमेशा मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि जिस चीज का कंपटीशन करवाया जा रहा है, जब तक वो चीज हाईलाइट नहीं होगी, चाहे आप जो मर्जी बना लो, वो चीज आप छुपा रहे हो, उस चीज को सामने नहीं ला रहे हो, तो वो एक हमेशा नेगेटिव चला जाता है। क्योंकि हमारा कंपटीशन का मेन थीम हमने जो कॉर्नेटोस दिया है, नाचोस है, तो वो नीचे आपने छुपा दिया, गोलगप्पे के नीचे पता ही नहीं लग रहा है उसका कि वो है भी कि नहीं है। और अगर वो छोटे शॉर्ट ग्लासेस लेके गोलगप्पे उसके ऊपर रखे और नाचोस उसके टॉपिंग करते तो थोड़ा और अच्छा लग सकता था, लेकिन कोई खास इतना ज्यादा वो नहीं आया जितना मतलब कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि गोलगप्पे से कुछ इन्होंने यूनिक करना है। That's good. So और आप में से कौन इस बात के लिए कुछ कहना चाहते हैं, इस पर क्या? प्रेजेंटेशन तो जैसे सर ने बताया वैसे कुछ खास नहीं थी, मगर अपीलिंग बहुत थी खाने में। हाँ। गोलगप्पे आगे तो अपील आ गोलगप्पे हाँ ये तो था। तो ये थे हमारे सारे कंटेस्टेंट जो कि जगह जगह से, दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि यही तो पावर है, वर्चुअली हम कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। दिलों के तार, मन के तार, अब तो आंखों के तार भी जोड़े हमने। रीजन, हम उनकी डिशेस को देखकर उनकी जजमेंट करवा रहे थे यहाँ पर हमारे दिग्गज शेफ से। सो वाकई इन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारे शो में, और हमारे कंटेस्टेंट्स को जो गाइडलाइंस दी है ना, वो तो बाकमाल थी रियली। तो चलिए अभी इन्हीं गाइडलाइंस के जरिए ये अपनी जजमेंट कहाँ तक लेकर जाते हैं, किसे आगे और किसे थोड़ा सा पीछे करते हैं, ये भी देखना बनता है। वो कब देखेंगे, बहुत ही जल्द आपको पता लग जाएगा। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। Always a good time for cornitos. वेलकम बैक दिस शॉर्ट ब्रेक। और ये छोटी सी ब्रेक सबके दिलों की धड़कनों को बहुत तेज करने के लिए काफी थी। और इस छोटी सी ब्रेक में आपको बता दूं कि आप वापस आ चुके हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ के 2nd एपिसोड में। और इस 2nd एपिसोड में हम आपको सारे कंटेस्टेंट्स के घरों तक लेकर गए, और इस घरों के जर्नी के बाद से, शहरों की जर्नी के बाद से, उनकी प्रेजेंटेशन की जर्नी के बाद से हम पहुंच चुके हैं दोबारा अपने रिजल्ट के उस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर हमारे सारे शेफ्स अपनी सहमति के साथ, अपनी रजामंदी के साथ हमारे विनर्स का चयन कर रहे हैं। सो आई थिंक सिलेक्शंस हो चुकी हैं, नाम उनके पास आ चुके हैं, लेकिन अब रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले मुझे लगता है कि एक और सस्पेंस है जिसे हमें खोल देना चाहिए। क्या हो सकता है? एनी गेसेस जजेस? कोई गेस कर सकता है कि मैं अब क्या सस्पेंस खोलने वाली हूँ, किसे लाने वाली हूँ यहाँ पर? शायद जो टीम पूरी इस इवेंट के पीछे है। यस, बिल्कुल सही भाई। हमारे सारे कंटेस्टेंट तो एकदम रेडी हैं, दिल की धड़कनों को तेज किए हुए हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा तेज धड़कनों के साथ और तेज काम के साथ, एक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ जो लगे हुए थे इस इवेंट के पीछे, वो नाम है इवेंट्स जस्ट अभी। और इसकी टीम को इनवाइट करना मेरा पहला फर्ज बनता है। सो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी इवेंट जस्ट अभी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा को। हाय अभिषेक सर, हाउ आर यू? Really good, how are you? वेरी वेल। तो ये एक खूबसूरत मंच और उसे सजाने का जो एक आइडिया है आपके जहन में कैसे आया, ये जानूंगी आपसे। हम इंस्पायर हुए हैं आपसे, और हमारे साथ जो इतने खूबसूरत और इतने दमदार शेफ जुड़े हुए हैं उनसे। अरे क्या बात है। आप लोग ही आइडिया क्रिएट करवाते हैं हमारे दिमाग में, एंड हम सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वाओ। बट एक सफल इंसान के पीछे ना कहते हैं किसी मोहतरमा का हाथ जरूर होता है, तो आपकी वो मोहतरमा आपके साथ ही हैं, बुलाएं उन्हें। इस कंपनी की डिप्टी डायरेक्टर स्वाति सब्रवाल, जो कि अभिषेक सर के साथ इस इवेंट को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हम इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ पर
स्वाति सब्रवाल जी को। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय निधि मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल। सो स्वाति मैम, आप मुझे बताइए कि इस इवेंट को दिन रात कैसे आपने सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या-क्या प्लानिंग्स की, कैसे आप तैयारी कर रहे थे? हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा काम आप और शेफ्स कर चुके हो। बट कुछ भी नहीं किया, लेकिन अरे नहीं, कंटेस्टेंट्स के अंदर जितनी क्यूरियोसिटी थी, हाउसवाइफ्स के अंदर इतना ज्यादा दैट एक्साइटमेंट एंड जेस्ट दैट वी सॉ, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। द टाइम वी फ्लोटेड द कॉन्सेप्ट इन द अमंग्स एवरीबॉडी, हमें बहुत बहुत प्यार मिला है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशंस एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास सीजन 2 के लिए भी इतनी क्वेरीज हैं, वी कांट टेल यू, सो वी आर ईगरली वेटिंग टू वाइंड अप सीजन 1 एंड टू स्टार्ट आवर वर्क ऑन सीजन 2। वाओ, तो देखिए स्वाति मैम ने यहाँ पर दे दिया हमें हिंट कि ये आखिरी पड़ाव नहीं, अब ये तो शुरुआत। No, this is just the beginning. Yes, this is just a beginning. So अभी अंजाम तक जाना बाकी है, लेकिन इस अंजाम तक जाने के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है इवन जस्ट अभी का, जो कि इनके साथ दिन रात इसी तरह से जुड़े रहते हैं। उनका नाम लेना भी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि उनका नाम है मनन सब्रवाल, जो कि इस कंपनी की है क्रिएटिव हेड। मनन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके कैसी जर्नी रही इवेंट जस्ट अभी के साथ, और खासकर लॉकडाउन मास्टर शेफ में यहाँ पर जुड़ गए। मैं ये सवाल ऐसे कर रही हूँ जैसे आपको मैं एज ए कंटेस्टेंट लेकर आई हूँ, बट ये जर्नी आपकी सजाई हुई है और खूबसूरत बनाई हुई है, लेकिन हाँ, आपका एक्सपीरियंस जरूर जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी साल हो गए इवेंट जस्ट अभी के साथ काम करते हुए। जैसे भी जो भी क्रिएटिव, जो भी डिज़ाइन जो भी बनते हैं, बहुत सारी टीम मिलके बनाती है, सभी के आइडियाज कंसीडर होते हैं और उस हिसाब से सारा आगे होता है। That's wonderful। ये 2-3 पिलर आपको जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो हाथ है ना, बहुत सारे इनके सपोर्ट वाले, वो बहुत सारे ये छुपे रुस्तम है, जरा धीरे धीरे बाहर आते हैं। अभी तो हमारे साथ ये 3 पिलर जुड़े हैं यहाँ पर, तो इनके चौथे पिलर तक भी हम जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि इन तीनों की वजह से, इवेंट जस्ट अभी की वजह से आज हम इस मंच को सजा रहे हैं, और बाकी इतनी सुंदर प्रेजेंटेशंस के साथ यहाँ पर इस मंच के ऊपर हम उन हाउसवाइफ्स को, उस टैलेंट को यहाँ लेकर आए हैं खींच कर, कि भाई जो कि अपने आप अपने टैलेंट को निखारना चाहता था बहुत सालों से, तो बस एक सपोर्ट दिया कॉर्निटोज ने, आइडिया दिया इवेंट जस्ट अभी ने, और वो सपोर्ट हम सबके लिए बनकर यहाँ पर इस मंच पर वर्चुअली हम सज गए, जुड़ गए। सो आई एम श्योर सब लोग बहुत खुश हैं कि आज इस इवेंट में, इस सेकंड एपिसोड में, इस पूरे शो में हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर्सनली मेरा भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब हमारे सारे कंटेस्टेंट्स कह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी करो अपनी बातों को खत्म, ताकि हम रिजल्ट्स तक पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज्यादा अभी कहने गुदगुदी हो रही है कि फटाफट से रिजल्ट मिल जाए। तो क्या ख्याल है, हमारे शेफ तैयार है रिजल्ट के लिए? बिल्कुल तैयार है निधि, और हमारे इवेंट जस्ट अभी की पूरी टीम तैयार है चेयर अप करने के लिए और रिजल्ट्स प्रॉपर्ली बताने के लिए। यस, तो मैं भी तैयार, आप भी तैयार, तो क्यों हो देरी, चलिए हमारे इस इवेंट के, हमारे लॉकडाउन मास्टर शेफ के विनर्स की बात करेंगे। जी हाँ, मैं कोई 1 या 2 विनर्स की नहीं, मैं यहाँ पर विनर्स की बात कर रही हूँ। 11 कंटेस्टेंट्स में से हमने, हमारे शेफ्स ने बहुत सारे विनर्स निकाले हैं, और कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, वो सारे के सारे विनर्स हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि सभी के सभी बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही ज्यादा हुनरबाज और बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव थे। तो अपने दिल की धड़कनों को एकदम तेज कर दीजिए, क्योंकि पहला नाम हमारे विनर का लेने वाले हैं यहाँ पर शेफ वीरेंद्र राणा जी। थैंक यू निधि, और यहाँ पे मैं बहुत ही एक्साइटमेंट से वो नाम लूँगा, क्योंकि 11 पार्टिसिपेंट्स थे, सबने बहुत ही बेहतरीन किया, वो मेरी तरफ से सारे विनर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है, लेकिन जो विनर्स हैं वो विनर्स ही हैं, और वो एक लेवल पे हैं सारे के सारे। तो जो आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि पहला नाम मैं लूँ, तो मैं पहले उस डिश को बताना चाहूँगा जो नाम मैं ले रहा हूँ। तो वो डिश जो है, वो डिश एक ऐसी डिश है जो एक डेस्कटॉप के वॉलपेपर की तरह लगती है, और वो वॉलपेपर ऐसा था मीन्स जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स भरे हुए थे, और बेहतरीन फोटोग्राफ की तरह वो डिश जो थी वो डिज़ाइन की गई थी। डिज़ाइन करना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बारीकी से उसमें
काम किया गया था। और वो डिश जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा उस पार्टिसिपेंट का, वो है सुचारिता दास जी। वाओ, सुचारिता दास, बिग राउंड फॉर सुचारिता दास, वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है, टू गुड रियली। जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया वरिंदर जी, रियली वो बिल्कुल सही था। एक डेस्कटॉप की, एक वॉलपेपर की तरह उनकी जो डिश प्रेजेंटेशन थी उसकी, ओ हो, टू गुड, रियली टू गुड। सो अब हाँ, लंबी सी सांस ले लें। सुचारिता दास जी को तो सांस आ गया, लेकिन अब हमारे बाकी के कंटेस्टेंट्स भी, धड़कने, सांस, सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है। सो आई एम श्योर हमारे बाकी के कंटेस्टेंट जो हैं वो भी अपनी दिल की धड़कनों को रोक कर बैठे हैं, सांस को रोक कर बैठे हैं कि हाय क्या होने वाला है। एंड सबने ऐसे किया हुआ है क्योंकि एक ही है कि बस हमारा नाम आ जाए। अब भाई सुचारिता दास जी को तो मिल गया, एक तसल्ली, एक सुकून मिल गया। अब अगला नाम, यानी कि अगले विनर का नाम हमारे साथ लेने के लिए जुड़ रहे हैं अपूर्वा जी। अपूर्वा जी, सो दूसरा नाम विनर का आपसे जानना चाहेंगे। तो जो सेकंड नाम है वो है मनीषा खेमका जी का। वाओ, सो मनीषा खेमका जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी डिश बनाई थी जिसमें सारे एलिमेंट्स को उन्होंने प्रेजेंट किया था, एक बुफे बनाया था कॉर्निटोस के साथ। तो वो डिश काफी अच्छी लगी थी। विनर्स तो सारे ही होते हैं, मगर एक है जो थोड़ा सा अलग से निकल के आता है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। अभी ऐसा नहीं है कि 2 विनर्स निकाल के हम छुट्टी कर देंगे, भाई इतनी जल्दी हम आपको जाने नहीं देने वाले, क्योंकि हमारे साथ हैं और भी विनर्स। वैसे तो आप सब विनर्स हैं, अपने अपने घर में हर रोज हर किसी का दिल जीतती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, उनके पेट की पूजा करती हैं, उसके बाद दिल पर पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमारा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 विनर्स निकलने वाले हैं। सो थर्ड विनर की टर्न है, यानी कि उस विनर का नाम लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इवेंट जस्ट अभी के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक शर्मा को। जी सर। Hi everyone, and the third winner of Lockdown MasterChef Season 1, दोस्त सब लोग बहुत अच्छे थे एंड सब लोगों का जो डिशेस थी they were amazing. I have some clues कि हमारे जो लेडीज हैं स्पेशली बहुत अमेजिंग जो क्रिएटिविटीज दिखाती हैं, बट मैंने जो इनकी डिशेस खुद पर्सनली देखी तो I was actually surprised and I was amazed. यार, my God, what a talent we have. The hidden talents we got in this event, so that was amazing. So the third winner is Anupama Bhatt from Kerala. Wow, clap for her. अनुपमा जी, आप हैं विनर लॉकडाउन मास्टर शेफ की। और रियली बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन थी आपकी। डोसा, ओ हो, और डोसे को क्या अंदाज, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी थी आपने, वो लाजवाब था। और रियली यही प्रेजेंटेशन आपको इस मंच पर विनर बनाने के लिए काफी बड़ी एक वजह बन गई। सो वरिंदर जी, सब खुश हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट जा रहे हैं एंड आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी जजमेंट देने का, वो भी कमाल का है। हमारी एक विनर और बची, लेकिन उससे पहले अभी तक जितनी भी जजमेंट हो चुकी है, जो भी डिस्कशन हो चुकी है, उस पर एक छोटा सा व्यू तो आपका चाहिए जल्दी से। व्यू यही है कि जैसे सभी ने कहा कि 11 के 11 पार्टिसिपेंट जो हमने राउंड 2 में लेके आए थे, जो हमारे 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, तो उन 11 ने क्रिकेट की टीम की तरह एक अपना जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस था दिया था, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था, लेकिन वो पूरे लॉकडाउन मास्टर शेफ को एक 4 चांद लगा गया। और जो 4 चांद निकाले हमने, उनमें से 3 तो हम अनाउंस कर चुके हैं और चौथा जो है वो बहुत जल्दी बताने वाले हैं। तो व्यू यही है, बहुत ही ग्रेट लर्निंग, ग्रेट इवेंट, और मैं चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 बहुत ही जल्दी से अभी से शुरू कर दिया जाए। मैं तो चाहता हूँ। क्या बात है। देखो जी, अनाउंसमेंट पहले शुरू होगी, लेकिन वो दूसरी अनाउंसमेंट से पहले हम करना चाहेंगे अपने चौथे विनर की अनाउंसमेंट। लो जी, मैंने कहा जी इसका नाम बताने के लिए, उस हमारी विनर को यहाँ पर और सजाने के लिए नाम बताएंगे जतिन बजाज जी। जी शेफ, आपके ऊपर आते हैं और आप अनाउंस कर दीजिए, बस सबके राज खोल दीजिए, कौन है हमारे चौथे विनर। तो हमारा जो 4th पार्टिसिपेंट है, उनका एक विलेज कॉन्सेप्ट बेस्ड था, उन्होंने पूरा उनको अच्छे से प्रेजेंट करा, कुलचे को अच्छी एक शेप दी ट्यूबवेल की, साथ में फायर रखा और साथ में नाचोस को एक ग्रेवी के प्लेटर में सर्व किया। तो मैं नाम लेना चाहूँगा लतिका जैन जी का, जो मुंबई से थी।
वाओ लतिका जी कंग्रेचुलेशंस। देखिए आपकी डिश की इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे दी जतिन जी ने, पहले ही लतिका जी के मन के लड्डू सारे टूट टूट कर बाहर डांस कर रहे थे और नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। रियली बहुत ही अमेजिंग डिश थी वो जो कुआं बनाया, देन वो छाछ बनाई और वो जो प्रेजेंटेशन थी ना, ओहो कमाल की थी। बहुत ही मजेदार शो, बहुत ही मजेदार अमेजिंग। जो विनर्स निकले हैं उनकी प्रेजेंटेशन के बल पर, उनके काम पर, उनके हार्डवर्क को देखकर हमारे सारे जजेस का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारी अगली अनाउंसमेंट वो क्या होने वाली है, मैं इवेंट जस्ट अभी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी से जानना चाहूंगी, उनके मुंह से सुनना चाहूंगी। एंड मैं सबसे पहले सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, ऑल द 4 विनर्स को। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। That was a great job by the contestants. All contestants were rocking, but ये जो 4 थी, they were super rocking. As Chef Varinder Rana said, कि they were actually fantastic for, and they were हमारे 4 चांद लगा दिए. My God. So definitely the announcement is this कि विनर्स तो एक बहुत खुशी का टाइम है इस टाइम कि हम 4 विनर्स निकाल चुके हैं और बहुत लंबी जर्नी जो हमारी 1 महीने 1.5 महीने की थी वो उसको पूरा कर चुके हैं। हमारी नेक्स्ट अनाउंसमेंट के लिए हम कहने वाले हैं कि हम सीजन 2 ऑफ लॉकडाउन मास्टर शेफ उसको अनाउंस कर रहे हैं आज, एंड जिसकी डेट्स जल्दी हम रिलीज करेंगे हमारे सोशल मीडियाज एंड यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों के जरिए। एंड जिसमें वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जो लोग कह रहे थे कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या जो उनकी डिशेस थोड़ी सी लेट हो गई थी, टाइम बार पे नहीं आ पाई थी, तो वो अपनी डिशेस को, अपनी रेसिपीज को, प्यारी प्यारी रेसिपीज को दोबारा भेज सकते हैं और हमारे प्यारे प्यारे शेफ जो उसको दोबारा से जजमेंट करके उनको आगे फर्दर लेके जाएंगे। दिस वाज द अनाउंसमेंट व्हिच इज वेरी फॉर। क्या बात है, वाओ वंडरफुल, थैंक यू सो मच अभिषेक जी आपके इस बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्ट के लिए, जो कि वाकई एक बहुत खूबसूरत रंग लेकर हर घर में, हर चेहरे पर, हर मुस्कान में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो बहुत जल्दी हम एक नए सीजन के साथ मिलेंगे, एक नए प्रोग्राम, एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ मिलेंगे। ऐसे ही आपके दिलों को जीतने के लिए, आपके पेट के रास्ते को चुनते हुए इस मंच को फिर से सजाने के लिए आएंगे, जिसका नाम होगा लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2। तो ये था मास्टर शेफ लॉकडाउन का सीजन 1। अब वेट कीजिए सीजन 2 के लिए, लेकिन ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आप, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, हर कोई उसका हिस्सा बन सकेंगे। तो चलते हैं अब सीजन 2 की तरफ। जर्नी ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। शब खैर, टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।